नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज यज्ञ दर्शन में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज ये एक खास यज्ञ का दर्शन कराने आपको लेके आया हूँ और निश्चित रूप से जीवन के जो विघ्न बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए आदिकाल से पूजा पाठ यज्ञ यजन आदि किया जाता है। तमाम धार्मिक अनुष्ठान करके भी अपने कार्यों को सिद्ध किया जाता है। तो उसी सिद्धि में आज हम राहु केतु ग्रह की शांति, राहु जो मन को भ्रमित कर देता है, केतु जो कुल को अव्यवस्थित कर देता है, हमारी संतानों को अव्यवस्थित कर देता है, उसी के क्रम में आज हम राहु केतु की शांति कैसे होती है इसका दर्शन कराने ले आया हूँ। और यह यज्ञ हम अपने मंदिर में संपन्न कर रहे हैं। आप लोग भी यदि संपन्न कराना चाहते हैं तो आप हमसे संकल्प लेकर के और या आकर के या आप ऑनलाइन भी आकर के संपन्न करा सकते हैं। देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं भगवान गणपति की विग्रह मूर्ति है। इसमें भगवान गणपति का आवाहन हुआ है, माता गौरी का आवाहन हुआ है और क्षेत्रपाल का आवाहन हुआ है, नवग्रह का आवाहन हुआ है, षोडश मातृका का आवाहन हुआ है, सप्तघृत मातृका का आवाहन हुआ है। ये जो आप दीपक देख रहे हैं ये है रक्षा दीपक। संकल्प के समय स्थापित किया जाता है और यह दीपक जो आचार्यों के द्वारा पाठ पूजा यज्ञ यजन की जाती है उसका साक्षी होता है। अर्थात आपको इस यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त कराने के लिए दीपक विशेष महत्वपूर्ण है। उस दीपक का आवाहन है। ये आप जो देख रहे हैं कलश, ये पूर्ण पात्र है। आपके पुण्य को देने वाला यह पात्र निश्चित रूप से आपकी यज्ञ का मुख्य पात्र है। और देखिए, धर्मशास्त्रों में कहा गया है गऊ की पूजा बेहद शुभ मानी गई है और गाय के रोम रोम में भगवान का वास होता है। इसलिए राहु केतु आदि समस्त ग्रहों का निवारण केवल गौ पूजा से ही हो जाता है। इसलिए गाय की मूर्ति और एक जो बछड़े की मूर्ति का जो है यहाँ पे रख करके उनका पूजन किया जाता है। आपको हम सारी पूजन की प्रक्रिया को दिखाएंगे। देखिए, माता को भोग लगा है और यह तुलसी का पूजन, तुलसी माता का भी पूजन तमाम रोगों को दूर कर देता है। तमाम ऐसे जो हमारे जीवन में दुख देने वाले योग हैं उन योगों को दूर कर देता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो तमाम वायरस है वह वायरस दूर हो जाता है। ये जो आप कलश देख रहे हैं ये कलश वरुण कलश है और आप देख पा रहे हैं वरुण कलश को, वरुण कलश रखा गया है और इस कलश में निश्चित रूप से 80% जल है और वह जल आपके जीवन को स्वस्थ कर देता है। इसलिए यहाँ पे निश्चित रूप से वरुण का आह्वान है। ये पंचलोकपाल हैं, 5 कलश रखे हुए हैं। ये पंचलोकपालों का आह्वान है जिसमें गणेश आदि पंचलोकपाल है। और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कलश। इस कलश में अमृत का आह्वान किया गया है जो कि आरोग्यता को देने वाला है। इसी कलश से अभिषेक होगा और जो जजमान का अभिषेक किया जाता है जिससे कि उसके रोग, समस्त रोग दूर होते हैं। देखिए, समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले भगवान हनुमान जी महाराज भी यहीं पे बैठे हुए हैं जो कि रुद्रा अवतार हैं। पंचमुखी हनुमान की मूर्ति का आह्वान हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति का आह्वान हुआ है और ये 3 कलश रखे हुए हैं। ये 3 कलश ब्रह्मा विष्णु महेश आदि समस्त ग्रहों का इस पे आह्वान हुआ है और प्रतिदिन पूजन होता है जिससे कि समस्त विघ्न बाधाएं यजमान के जीवन की दूर हो सके। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रणाम करिएगा।
क्योंकि पूजा यज्ञ का दर्शन करना और दर्शन करके प्रणाम कर लेना ही, क्योंकि यहाँ पे देवताओं का विग्रह है, देवताओं का आवाहन है। आप जितने भावपूर्वक प्रणाम करेंगे, राहु केतु शनि समस्त ग्रहों का दोष दूर होगा। ये तीनों कलश आप ध्यानपूर्वक दर्शन करिएगा। यदि आपके भी जीवन में राहु केतु आदि नवग्रह का दोष है तो उसे आप दूर करा सकते हैं यज्ञ के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, और हर प्रकार से आपके जीवन में खुशहाली समृद्धि हो, इसीलिए हम यज्ञ यजन पूजा पाठ का अनुष्ठान संपन्न करते हैं। आप जो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी पूजा बुक कर सकते हैं। कहीं से भी आप रह करके इस पूजा को आप जो करा सकते हैं। वीडियो कॉल के द्वारा आपको पूरी पूजा को जो दिखाया जाएगा और आपको प्रसाद आदि दे करके, प्रसाद आदि भेज करके पूरे यज्ञ को संपूर्ण किया जाएगा। देखिए सामने जो है राधा कृष्ण जी है और माता अंबिका का भी वास यहीं पे है, और जो हनुमान जी महाराज हैं, और यहाँ पे शिव परिवार है, आप देख पा रहे होंगे शिव परिवार है। और इधर नवग्रह भगवान की मूर्ति साक्षात विद्यमान है। यहाँ पे भगवान नवग्रह का आवाहन किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं शनि भगवान, राहु केतु बृहस्पति गुरु सूर्य सभी का आवाहन यहाँ पे हुआ है। तो आप यज्ञ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इस यज्ञ को लगाने का मात्र उद्देश्य है कि आपके जीवन में जो नवग्रहों का दोष है उन दोषों को कैसे दूर किया जाए, और पूजा पाठ यज्ञ के द्वारा कैसे यज्ञ करके दोषों को दूर किया जाता है, आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। और यदि आप कोई भी चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए। यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, उनके दोषों को समझना चाहते हैं और समझ करके उनका निवारण करना चाहते हैं, तब भी आप इस वीडियो को देख करके कमेंट कर सकते हैं, और हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।